दे वांट एवरीथिंग इजी, वीकेंड्स चाहिए, हाँ। ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप देखें तो रील्स भी कभी कभार ऐसे बन जाती है जहाँ पे कोई एक एम्प्लॉई है जी सिंह कि पता है क्या, मेरे मैनेजर ने आज मुझे कहा कि यू हैव टू वर्क एक्स्ट्रा, और मैंने कहा नहीं, मैं टाइम से निकलूंगी। जिस इंडस्ट्रीज़ को हम लोग बात करें, लाइक फॉर एग्जांपल कल को उठकर एक डॉक्टर कहे कि नहीं, ये ऑपरेशन मैं 4 घंटे के बदले 1 घंटे में करूँगा, एक्सेप्टेबल है? पॉसिबल नहीं है। या कोई टीचर कहे कि 6 महीने का पोर्शन मैं एक वीडियो के साथ आपको सिखा दूँ। अगर जेंजीज ने इन सब चीज़ों पे ध्यान रखा, सो दीज पॉजिटिव्स और दीज सो कॉल्ड जो बैशिंग चल रहा है जेंजी का इन्हीं सब चीज़ों से, दे कैन एक्चुअली बी कन्वर्टेड इन अदर वेज। हेलो गाइस, स्वागत है आपका करियर की बात के नए एपिसोड में। मैं हूं काउंसलर निधि मिश्रा और आज का हमारा टॉपिक है लिंक्डइन से लेके ऑफिस के कॉरिडोर्स तक और फैमिली डिनर्स पे भी जेन ज़ी का। ये काम नहीं करते, पेशेंस नहीं है, जल्दी क्विट कर देते हैं और क्लासिक हमारे ज़माने में तो। लेकिन ये एपिसोड जेन ज़ी के बारे में कंप्लेन करने का नहीं है। हम यहाँ समझने आए हैं क्या वो एंटाइटल है या इवॉल्व, हार्ड टू मैनेज या डिफरेंटली वायर्ड। आज हम एक्सप्लोर करेंगे रियल जेन ज़ी प्रोफेशनल्स, उनकी स्ट्रेंथ्स, स्ट्रगल्स और व्हाट डू दे गेट ऑन द टेबल फॉर अस। मेट्रो सिटी से लेके रूरल टाउन्स तक जेन ज़ी एक कहानी नहीं बल्कि कई कहानियों का मिक्स है। और सच ये है, जेन ज़ी सिर्फ फ्यूचर नहीं, वो ऑलरेडी यहाँ हैं, वर्किंग, क्रिएटिंग, बिल्डिंग और गेम चेंज कर रहे हैं। आपके सारे सवालों का जवाब देंगे डायरेक्टर ऑफ ग्रोथ सेंटर डॉक्टर सुचित्रा सुर्वे। तो चलिए शुरू करते हैं करियर की बात। सो लेट्स टॉक अबाउट देम विथ एम्पैथी और बिना किसी आई रोल्स के। सो एग्जैक्टली ये जेन ज़ी का ड्यूरेशन क्या है, कौन से साल से कौन से साल तक के ये जेन ज़ी होते हैं, और स्पेशली इंडियन कंटेक्स्ट में और इवन ग्लोबल। जेन ज़ी जब हम बात कर रहे हैं तो 1997 टू 2012, सो दिस इज़ द जेन ज़ी। और उसके पहले वाले मिलेनियल्स और जेन एक्स, दैट्स हाउ इट वर्क्स। अगर आप कहें कि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इन जनरल सम 60-70-80% कॉमन बिहेवियरल पैटर्न्स हैं सबके। और अर्बन जो स्पेशली जेन ज़ीज़ हैं, these are digital natives. Yeah, they are born digitally, they have understood, they have been using the computers, internet, mobile, and एक ध्यान में रखें कि it is not divided into urban और rural India here, क्योंकि rural India में भी उतना ही access है अभी इंटरनेट का। जिस तरह के प्लान्स आ रहे हैं, यूट्यूब एक्सेस मिल रहा है स्टूडेंट्स को, और कोविड की वजह से तो इट हैज़ बीन अ लिटिल मोर एक्स्ट्रा। सो ऑब्वियसली दैट्स वेयर वी आर लुकिंग एट जेन ज़ी फ्रॉम। सो आपको एक ऐसा बंदा मिलेगा जो बैंगलोर में रह के किसी एक पोलैंड की कंपनी के लिए कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, या कोई रत्नागिरी की एक लड़की जो न्यूट्रिशनिस्ट है लेकिन फूड वीडियोस बना रही है। सो इट इज़ नॉट लिमिटेड टू अर्बन, दैट डिवाइड इज़ नॉट देयर। करेक्ट। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में ये है कि टिपिकली जेन ज़ी इज़ लुकिंग फ्रॉम पर्पस ऑफ लाइफ, मैं यहाँ क्यों हूँ, वैल्यू एडिशन क्या है, वर्क लाइफ बैलेंस ढूंढ रहे हैं, पैशन को फॉलो कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो इन टू दैट जोन, वाई एम आई डूइंग दिस, वॉट एम आई गोइंग टू गेट इट, थोड़ा आइडियलिस्टिक वर्जन है। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट की देखें तो ये सारी चीज़ें हैं ही, आई मीन यू कांट, बिकॉज इट्स अ टिपिकल थॉट प्रोसेस, बिकॉज इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, एक्सेसिबिलिटी है, बहुत बार उन्हें एंटाइटल्ड कहा जाता है, प्रिविलेज्ड कहा जाता है। सो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट, बट अलॉन्ग विद दिस इंडियन स्टूडेंट्स या इंडियन जेन ज़ी का एक और ये होगा, बिकॉज एक ट्रेडिशनल आउटलुक है, जनरेशनल एक्सपेक्टेशंस हैं, अभी भी फैमिली का फोकस या आई वुड से प्रेशर है, एक्सपेक्टेशंस है, सो दे आर फाइटिंग इवन दैट आउट। सो दे इट्स अ dual fight the Gen Z is actually going through if you look at the current state right now. Okay. जैसे आपने एग्जांपल दिया कि एक रूरल एरिया से भी लोग न्यूट्रिशन डाइटिशन के वीडियोस बना रहे हैं और यूट्यूब चैनल है, तो फिर लोग ऐसे क्यों अज्यूम करते हैं कि यू नो जेन ज़ी इज़ ऑल अबाउट अर्बन एंड इंग्लिश स्पीकिंग, कि ये अजम्पशन क्यों है अभी भी? थैंक्स टू सोशल मीडिया, बिकॉज हमको वही दिखाया गया है। कैंपस प्लेसमेंट्स हो, रील्स हो, ग्लोबल आई वुड से न्यूज़ चैनल्स हो या लिंक्डइन हो, कहीं भी हो, वी आर ऑल लुकिंग एट दिस स्पेसिफिक एंड वेरी नीश कैटेगरी
बट जेन ज़ी इज़ बियॉन्ड दैट. उनको कवर नहीं करने की वजह से दे आर नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ द नैरेटिव. बट ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो एग्जिस्टिंग. बट ऑफकोर्स शायद ये हो सकता है कि वो लोग एकदम फ्लुएंटली इंग्लिश में ना बोले, या दे आर नॉट वेरी स्प्रूस्ड अप, और सो कॉल्ड कूल ना हो, और दे आर स्पीकिंग इन देयर ओन लैंग्वेज. बट इश्यूज आर स्टिल द सेम एंड इट्स स्टिल अ लार्जर क्राउड. बिकॉज इफ़ यू रियली लुक एट इट, जो टियर 2 टियर 3 या जो रूरल एरियाज़ की जो जेंजीज हैं, उनकी एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा है. रादर दे आर ड्रीमिंग बिगर. They are doing a lot of different things. They have two aspirations. One is जो urban cool quotient में उनको enter करना है, plus globally भी survive करना है. So obviously these things are also influencing them, and they are also learning. Sources तो same ही है ना, social media, YouTube and online जो भी उन्हें मिल रहा है. So वही है, there is no difference there if you look at it. But unfortunately वो एक niche में ऐसा हो गया है कि we have sidelined them, or we have not focused on them as much that we should be. तो वो एक issue हो रहा है Gen Z when you're talking about कि rural area वाले. राइट. और एक थोड़े ट्रिकी एरियाज़ के ऊपर हम बात करते हैं, जैसे कि मनी, मैच्योरिटी या मोटिवेशन हो गया. जनरली हम लोग सब रील्स में सब जगह यही देख रहे हैं कि ये Gen Z बच्चों को सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, पेशेंस बिल्कुल नहीं है. जनरली हम सब जगह यही देख रहे हैं. तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आपका ओपिनियन क्या है? आई थिंक ओपिनियन से ज़्यादा लेट्स लुक एट कि ये है, आई मीन ट्रू है बट नॉट द होल ट्रूथ. और ये सबके लिए भी नहीं है. बट हाँ, ज़्यादातर हम देख रहे हैं. और आई थिंक एक थोड़ा क्लियर यहाँ पे कर दें कि व्हेन वी आर यूजिंग द टर्म जेन ज़ी, ये सभी के लिए एकदम जनरलिस्टिक में एप्लीकेबल नहीं है. अभी भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है. yes. अभी भी जैसे हर एक जनरेशन में ओवर अचीवर्स, अंडर अचीवर्स रहे हैं. करेक्ट. यहाँ पर भी है, लेकिन इन कंपैरिजन टू दैट एक पैटर्न, कॉमन पैटर्न इन सब में दिखाई दे रही है. सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, येस यू आर ट्रू, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना चाहिए. एंड वी हियर समथिंग लाइक जब काउंसलिंग के लिए भी स्टूडेंट्स आते हैं, मुझे बाय द एज ऑफ 40 रिटायर होना है, मुझे मिलेनियर बनना है. उनको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे शायद 25 साल लगेंगे वहाँ पहुँचने में. और उनका ये कहना है कि मैं 25 साल तक क्यों रुकूँ, अगर मैं अभी के अभी जो मेरा फाइनेंशियल गोल है अचीव कर सकता हूँ, सो व्हाई एम आई सपोज टू वेट. सो अ लॉट ऑफ दिस फ्रिक्शन इज हैपनिंग. और इसकी वजह से ऐसा लगता है कि देयर इज लैक ऑफ मैच्योरिटी, इनमें सेंस नहीं है. बट देन अगेन जो इनोवेशन हो रहा है, जो नई चीज़ें आ रही हैं, जेन ज़ी की तरफ से ही आ रही हैं. दैट्स समथिंग वी कांट फॉरगेट, बिकॉज टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा साउंड है. दे आर रेडी टू गो बियॉन्ड. एंड उनका ये है कि जो मुझे चाहिए, जिस तरह मुझे चाहिए, मुझे वही करना है. मैं सिर्फ हर्ड मेंटालिटी के थ्रू नहीं करूँगा. वो आर रेडी टू टेक रिस्क. सो दैट्स वेयर आई थिंक द डिफरेंसेस आर कमिंग थ्रू. सो टिपिकली इफ़ यू नोटिस, अलॉन्ग विद दिस इनके मोटिवेटर्स भी अलग हो जाते हैं. इनको स्पीड चाहिए. बहुत बार ये होता है कि आई नो इट ऑल, तो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. दे वांट एवरीथिंग ईजी. वीकेंड्स चाहिए. ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है. अगर आप देखें तो रील्स भी कभी कभार ऐसे बन जाती है जहाँ पे कोई एक एम्प्लॉई है जिस चीज़ से कि पता है क्या, मेरे मैनेजर ने आज मुझे कहा कि यू हैव टू वर्क एक्स्ट्रा, और मैंने कहा नहीं, मैं टाइम से निकलूँगी. एंड दैट बिकम्स वायरल. तो दे स्टार्ट थिंकिंग कि दिस इज़ द होल ट्रूथ. बट अगेन ये एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल है. दैट्स हाउ आई वुड लुक एट इट. इनको ब्रांड्स के साथ ही काम करना है. सो इट्स बिकम्स ईजियर. आई रिमेंबर वन ऑफ द स्टूडेंट टेलिंग अस कि मुझे अगर प्लेसमेंट्स चाहिए तो किसी ब्रांड के साथ ही चाहिए, क्योंकि फिर मुझे सेलिंग के लिए ज़्यादा काम नहीं करना पड़े, वो ब्रांड अपने आप सेल कर लेगा. सो दे वांट द मनी, दे वांट द पोजीशन, दे वांट द डेजिग्नेशन. इंटरेस्टिंग प्रोफाइल भी चाहिए, बट आराम से होना चाहिए एंड एज पर देयर टर्म्स. सो दीज बिकम्स लाइक द मोटिवेटर्स फॉर जेन ज़ी. दैट्स हाउ वी लुक एट इट. या बट इसके वजह से इनका डेफिनेटली करियर के ऊपर इफ़ेक्ट होगा ही. नो, ग्रोथ कैसे मिलेगा या इम्पैक्ट. ऑफकोर्स ये, क्योंकि अभी हम अदर साइड ऑफ द टेबल से देखेंगे तो दे आर वेरी डिमांडिंग ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं. दे आर नॉट फ्लेक्सिबल, दे आर नॉट थोड़ा रिजिड है कि मैं ये होगा तो ही मैं काम करूँगा एक्सेट्रा. तो इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट करियर के ऊपर उनके लिए हो सकता है. राइट. होगा बिकॉज ये जो एटीट्यूड है कि मुझे अभी चाहिए, जल्दी चाहिए और XYZ फॉर्मेट में ही चाहिए, दिस डजंट हैव अ लार्जर आई वुड से एप्लीकेशन. और exactly. जिस इंडस्ट्रीज़ को हम लोग बात करें, लाइक फॉर एग्जांपल कल को उठकर एक डॉक्टर कहे कि नहीं, ये ऑपरेशन मैं 4 घंटे के बदले 1 घंटे में करूँगा, एक्सेप्टेबल है.
पॉसिबल नहीं है। Possible या नहीं है। कोई टीचर कहे कि 6 महीने का पोर्शन मैं एक वीडियो के साथ आपको सिखा दूंगी, ऐसे नहीं चलेगा। सो स्टूडेंट्स या जो है जो जेनजीज है उनको ये समझना चाहिए कि हम कौन से इंडस्ट्री में हैं और उसका करियर इम्पैक्ट कैसे होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, एक इन बिटवीन एक ऐसा ट्रेंड आया था जहाँ पे ना गिग इकोनॉमी थी। सो ये सारे आईटी के प्रोफेशनल्स प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, दे डिड नॉट वांट टू वर्क विद एनी बिग ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये होते गया कि गिग इकोनॉमी बढ़ती गई, सो ऑब्वियसली सैलरीज कम होने लगी, उसके साथ सिक्योरिटी का चैलेंज आने लगा, अपडेशन का चैलेंज आने लगा, और कंटिन्यूटी ऑफ इनकम। बिकॉज जब आप गिग करते हो, प्रोजेक्ट्स करते हो, तो आपको भी जाके सेल करना पड़ता है एज अ प्रोफेशनल अबाउट योर सर्विसेज। करेक्ट। सो करियर का अगर आप सोचें तो लॉन्ग टर्म जो है वो नहीं है। आप छोटे छोटे बहुत सारे काम कर रहे हैं, बट देयर इज नो कंटिन्यूटी, एंड समटाइम्स व्हेन वो होता है ना, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, कहीं एक जगह पर आप टिके ना होने के कारण हार्डकोर एक्सपीरियंस, हार्डकोर कंटेंट, हार्डकोर एक्सपर्टीज नहीं आती, या आप लिमिटेड रह जाते हो। सो दैट इज़ वन एरिया। सेकेंड ये हो जाता है कि जैसे जैसे फैमिली और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, ये गिग इकोनॉमी वाले थोड़े उनका थोड़ा डिसीजन डामाडोल होना शुरू कर रियलिटी चेक होने लगते हैं। सो दे ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग इन टू बिगर ऑर्गेनाइजेशन और ट्राई फॉर अ स्टेबल सिक्योर जॉब्स, बिकॉज EMIs हैं, बिल्स हैं। सो ऑल दीज थिंग्स रिक्वायर अ लॉट। सो करियर पे डेफिनेटली इम्पैक्ट है, बट आई थिंक जेनेरिक डिसीजन ना लेते हुए स्टूडेंट्स या जेंजीज ने ये सोचना है कि मेरी प्रायोरिटी, मेरी फाइनेंशियल बैकिंग साउंड है या नहीं, एंड अकॉर्डिंगली प्लान इट आउट। राइट। सो हम लोग सब जगह देख रहे हैं, सब लोग इनको कंप्लेन ही कर रहे हैं, बट आई एम श्योर इनके डेफिनेटली कुछ ना कोई तो स्ट्रेंथ्स होंगे। सो कैन यू हाईलाइट कि जेंजी के क्या कॉमन स्ट्रेंथ्स हो सकते हैं? आई थिंक स्ट्रेंथ्स हैं, लेकिन फोकस वहाँ पे नहीं हो रहा है, बिकॉज जो मैंने पहले कहा, डिजिटल नेटिव्स हैं ये लोग। सो करेक्ट। टेक्नोलॉजी कम्स टू बी देयर मिडिल, आई वुड से मिडिल नेम, और इट्स देयर सेकेंड सेल्फ, राइट? करेक्ट। सो दे कैन यूटिलाइज दिस अ लॉट। जब वो सीनियर्स के साथ काम कर रहे हैं, दे हैव टू, इंस्टेड ऑफ शोइंग कि मैं सिर्फ रील्स स्क्रोल कर रहा हूँ, उसका एनालिटिक्स अगर वो कर पाए तो दैट इज़ गोइंग टू बी एडवांटेजेस टू देम। करेक्ट। सेकेंडली, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, लेकिन बिकॉज एनालिसिस कमी है, एंड दैट टू बिकॉज शायद वर्ल्ड एक्सपीरियंस नहीं है, दे आर नॉट एबल टू ट्रांसफर इट इन द राइट वे। सो एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन है तो थोड़ा सोचना शुरू करो, दैट कैन हेल्प यू आउट। सो दैट इज़ अनदर एडवांटेज टू इट। एज इज़ एट योर एडवांटेज, यू डोंट माइंड स्विचिंग जॉब्स, विच मीन्स वो जो अडेप्टेबिलिटी है वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में आप यूज़ करें, या हॉरिजॉन्टल करियर मूवमेंट के लिए यूज़ करें। करेक्ट। अगेन एडवांटेज ये है कि बिकॉज दे आर प्रायोरिटाइजिंग देयर मेंटल वेल बीइंग, पर्पस, पैशन, विच मीन्स कहीं ना कहीं एक अच्छी असर्टिवनेस है, कॉन्फिडेंस है, सेल्फ वर्थ है। तो कंपैरिजन में जाकर व्हाई आर यू ट्रबलिंग योर सेल्फ देयर, राइट? नो योर वे आउट। सो आई थिंक अगर जेंजीज ने इन सब चीज़ों पे ध्यान रखा, सो दीज पॉजिटिव्स और दीज सो कॉल्ड जो अभी जो बैशिंग चल रहा है जेंजी का इन्हीं सब चीज़ों से, दे कैन एक्चुअली बी कन्वर्टेड इन अदर वेज, दैट कैन हैपन। करेक्ट। तो कंप्लेंट्स क्या होंगे जेंजीज के ज़्यादातर? बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स। वीकेंड पे काम नहीं करना है, वो तो आई थिंक कॉमन ही है, और देर तक ओवर टाइम करना नहीं है, ये तो कॉमन कंप्लेंट्स मैं भी सुनते आ रही हूँ। बट अदर देन दैट एनीथिंग एल्स? इनको क्या होता है ना कि इनको रूल्स या प्रोसेस फॉलो क्यों करना है ये समझ में नहीं आता, या एक स्ट्रक्चर के में रहकर किस तरह काम किया जाता है वो समझ में नहीं आता, बिकॉज दे आर स्टक टू देयर ओन रोल, दे कैन नॉट फिट इन टू दैट स्ट्रक्चर्स, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि इसके रिपरकशंस और कॉन्सिक्वेंसेज उन्होंने देखे नहीं है। सो दैट बिकम्स अ बिगर चैलेंज। सेकेंडली, एक जगह पर जो एक कन्फ्यूजन है ना इनमें कि क्या उसे कहते हैं कि मुझे सब लोग कर रहे हैं इसीलिए मैं नहीं करूँगा, या चलते आ रहा है इसीलिए मैं नहीं करूँगा, विच मीन्स आई डोंट वांट टू फॉलो एन हर्ड मेंटालिटी, आई हैव माई ओन इंडिविजुअलिटी। लेकिन फोमो भी है, फियर ऑफ मिसिंग आउट भी है, तो वो एक पैराडॉक्स है इनके साथ। वाइल गिविंग इंस्ट्रक्शन, अभी फॉर एग्जाम्पल कोई सीनियर है, आपको कुछ प्रोसेस समझा रहा है, तो उनको ये है कि मुझे सब आता है तो आप मुझे ज़्यादा समझाएं ना, मुझे एक सेंटेंस में समझ में आ जाएगा। एंड so what if there are errors? That creates a problem. They don't realize इसके financial implications हो सकते हैं. Correct. So that creates a problem. I know it all. वो एक है. Another issue एक इनके I mean generally what
we've seen otherwise, like the way you said, ओवर टाइम है, एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, ये मेरा ही काम है, स्पेसिफिक करना है, क्विक मूवमेंट चाहिए. एक और चीज़ इनका ये हो जाता है कि फीडबैक बड़ा ही स्वीट सा होना चाहिए. आके तो हाँ आपके पीछे पड़ेंगी कि मैम बताओ कैसे हो गया, लेकिन आपने जैसे ही सच्चाई सामने रख दी, इनको वो सुनना नहीं है. अगर सुन लिया तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्या आइसोलेटेड फील करने, दे फील दैट यू आर आइसोलेटिंग मी, या मुझे टारगेट कर रहे हैं, ये हो जाता है. तो फीडबैक जो इशू है ना, तो ये होता है कि मिलेनियल्स और जेनेक्स या जो सीनियर्स हैं उनके लिए बड़ा ही कन्फ्यूजन सा हो जाता है कि अब इनको सच्चाई बताए तो कैसे, भाई ये तुमने गलत किया है, क्या दिस वाज नॉट व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ यू. दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. एंड देन देयर आर मेनी टाइम्स, दैट्स व्हाई वी सी नाउ मोर जेन ज़ी डिप्रेशन केसेस हैं, या जो अनफॉर्चुनेट, जो अनटाइमली डेथ हो रही है, जॉब स्ट्रेस नहीं हैंडल हो रहा है, ये सिर्फ जॉब की वजह से नहीं है, वो एक है. तो आई थिंक, लेकिन along with this they don't mind going and telling the manager you are doing wrong. So that creates a problem. I've also seen very funny but formal settings में formal behavior और formal clothing से भी इनको problem है. So I don't understand ये कहाँ से आ रहा है, but certain industries require a certain kind of decorum, conduct and dressing as well. Correct. I've seen individuals जो कहते हैं कि वहाँ पे पूरा दिन फॉर्मल शर्ट्स पहना है, मैं वहाँ पे नहीं कर सकता. सो हाउ इज़ आउटफिट रिलेटेड टू योर थॉट प्रोसेस, अभी हमको समझना है उनसे. बट येस, बिकॉज अभी सीनियर्स हैं जो हमारे जो एज के हैं, जो जेन एक्स के हैं, मिलेनियल्स हैं, वी आर फाइंडिंग दिस एज अ डिफरेंस एंड अ चैलेंज. सो आप कह रहे थे कि इनको कपड़ों से भी प्रॉब्लम होता है, और एक तरफ से इनको अब्रॉड भी जाना है पढ़ाई करने के लिए या काम करने के लिए, बट वहाँ पे तो एवरीबडी इज़ इन प्रॉपरली फॉर्मल अटायर, दे आर फॉलोइंग द इंडस्ट्री रिलेटेड डेकोरम. सो इट्स रियली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि इनको एक्चुअली चाहिए क्या, और इनको क्या पता है और क्या नहीं पता है. क्या होता है ना, फॉर्मल जब हम अटायर की बात करते हैं, हम लोग वी इक्वेटेड टू ओनली सूट्स एंड ब्लेजर्स. बट इफ़ आई लुक एट अ कंट्री अब्रॉड, वो नेचुरली कोल्ड कंट्रीज़ हैं, तो इसीलिए वो सूट्स और ब्लेजर का वहाँ पे चलन आ गया है. यहाँ पे इफ़ यू लुक एट इट, द सीनियर्स आर वेयरिंग और द पीपल हु हैव रीच्ड अ सर्टेन पॉइंट. बट व्हाट डज फॉर्मल ड्रेसिंग मीन? समथिंग विच गिव्स अवे योर प्रोफेशनलिज्म, राइट? देयर आर अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे फॉर्मल ड्रेसिंग भी नहीं है, बट एक रूल दिया गया है उनको कि आपको XYZ तरह के ही कपड़े पहनने हैं, या क्या क्या नहीं पहना है, जैसे फटे जीन्स हो, या टू फ्लोरल या टू स्टार्कलिंग, ये नहीं पहनना है. बट अगेन ये ट्रेंड कहाँ से आ रहा है? बिकॉज द टॉप मोस्ट बिगेस्ट कंपनीज जो हैं वो इस तरह से दिखा रहे हैं लोगों को कि देखिए कितना मजे का एटमॉस्फेयर टू वर्क, आवर वर्क कल्चर इज वेरी ओपन, कल्चर अलग है. बट दे ऑल फॉरगेट, द सेम पीपल जब वो लोग पिच करने जाते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च के लिए जाते हैं, या किसी अवार्ड सेरेमनी में जाते हैं, दे आर ऑल फॉर्मली ड्रेस्ड. आई थिंक स्टूडेंट्स शुड लुक एट ये जेन ज़ीज जो है ना, थोड़ा माइन्यूटली देखें कि कौन और कैसे लोग फॉर्मल ड्रेसिंग, और या हम लोग उसे पावर ड्रेसिंग कहते हैं. करेक्ट. बिकॉज दैट्स योर फर्स्ट इम्प्रेशन. अंडरस्टैंडिंग द रियलिटीज़ एंड हर एक के पीछे का क्या लॉजिक है, ये उनको एक्चुअली समझना ज़रूरी है, तब जाके शायद कहीं ना कहीं दे कैन ब्लेंड वेल. तो यहीं से मैं दूसरा सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी सुचित्रा के, कि जो भी क्रिटिसिजम्स हैं, आर दे फेयर या जनरली वो मिसअंडरस्टूड किए जाते हैं? आई थिंक मोस्टली मिसअंडरस्टूड. बिकॉज क्या है, they are just joining, they are the infants of the corporate world or the world of work actually, so they don't know a lot of things, and whatever they have seen कि उन्होंने जो देखा हुआ है वो मे बी ऑनलाइन OTT जिस तरह का प्रोजेक्शन किया है मीडिया के थ्रू किया हुआ है, सो दैट काइंड ऑफ क्रिएट्स एन इशू. ये क्या, उनको डिजिटल और ऑनलाइन और इसका एक्सपोजर ज़्यादा मिलने के कारण क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है इनके पास, हाइपर कनेक्टेड हैं ये लोग, दे वांट क्विक चेंजेस. यानी आजकल वी हैव सीन बड़े बड़े वीडियो से ज़्यादा एक शॉर्ट देख लिया, एक रील दिया, एंड दे, आई नो इट, करेक्ट, दे आर लुकिंग एट शॉर्टकट्स एवरीवेयर. सो दे हैव ग्रोन अप दैट वे. कॉन्टेक्स्ट अगर देखें उस तरह से दे हैव ग्रोन अप. सेकेंडली दे हैव बीन गिवन द लिबर्टी कि आपको जो करना है करो. फैमिलीज भी सपोर्ट कर रही हैं कि ठीक है मुझे नहीं मिला तुम कर लो. दैट इज़ हैपनिंग अ लॉट. Another thing that we have seen with students is कि थोड़ा
कंपैरेटिव और competitive मोड में चले जाते हैं. They have it because अभी information और access है. They can see others of their age or in another country they are doing it. And sometimes इतने unrealistic हो जाते हैं कि they feel ये हमारे यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है, but actually होता नहीं है. So that also creates a problem for them. Another thing is because they've been told कि तुम बोलो, speak करो, सवाल पूछो, वो ना issue है filters का. दे डोंट हैव डिस्क्रिशन कि कब किसके सामने कैसे बोलना चाहिए. इंटेंशन की गलत नहीं होता, बट वो फिल्टर ही नहीं है बिकॉज प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है. और इन बिटवीन अ लॉट ऑफ देम वर ग्रोइंग अप या फॉर्मेटिव ईयर्स उनके कोविड में चले गए जहाँ पे सोशल इंटरेक्शन नहीं था. सो दे डू नॉट नो अ लॉट ऑफ, आई वुड से, डायनामिक्स लोगों के समझ में नहीं आते. एब्सोल्युटली. फेस वैल्यू पे बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं. सो दैट ऑल्सो क्रिएट्स एन इशू. सो ऑल दीज थिंग्स पुट टुगेदर वी आर गेटिंग द रिजल्ट कि अब जेन ज़ी जिस तरह आ रही है, क्योंकि उनको एक जगह पर बोला गया था कि थियोरी और पढ़ाई से क्या होगा, और फिर हम लोग बोल रहे हैं कि पढ़ाई करो. फिर उनको बोला गया था कि आप में स्किल्स नहीं है, लेकिन कोई उन्हें फ्रीडम भी नहीं दे रहा है कि तुम जाके खुद को एक्सप्लोर करो. सो दे आर, आई फील सैड कि दे रियली आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड टू ऐड इट, relationships or close connect with people is missing. Right. So the kind of faith, trust और platonic relationships जो होने चाहिए वो नहीं है इनके पास. Correct. That is only through songs or through whatever they see. We are BFFs. Correct. But when you ask real students कि who is your 3 AM friend, they don't have any. So these all put together is what we are seeing now. Of course, because of these experiences and everything, कि शायद role models भी शायद कुछ अलग हो सकते हैं. The question should be, do they have role models or they are their own role models? They do have role models, but unlike the earlier ones, अभी इनके role models कौन है? Influencers हैं, startup founders हैं, या एकदम जो बोल रहे हैं, जो mental well-being के advocates होते हैं, वो saying follow your passion, or somebody with whom they are intellectual needs or their personal values connect हो रहे हैं. These are their role models. Then they will follow them blindly. And that's why you see influencers who are doing, probably selling a lipstick or a nail polish, are making in crores in a day. And the best is still this generation saying, I have my own ideas, I am my own individual, and they're forgetting they're under the influences. That is where the issues are. So it's not that they don't have it, it's changing and they are very different. सो ऑफकोर्स इस वजह से ये अलग थॉट प्रोसेस होने के वजह से, टू मच ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग होने के वजह से डेफिनेटली काम के इसमें तो फ्रिक्शन होता ही होगा, राइट. सो व्हाट डज, मतलब हाउ डज दिस क्रिएट अ डिफरेंट फ्रिक्शन एट वर्क? बिग टाइम. बिकॉज अभी ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी हम लोग जब HR के साथ कनेक्शन करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेते हैं, बिकॉज दैट्स अभी हम लोग कर रहे हैं काफ़ी, हाउ टू हैंडल जेन जी एम्प्लॉयज़. बिकॉज एक कहीं ना कहीं डर भी रहता है HR को कि अब हम सीधे अगर इनको फीडबैक दे दें तो शायद ट्रोल हो जाए और पता नहीं ये क्या एक्सट्रीम स्टेप ले. सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. बिकॉज ये जो मिलेनियल्स या सीनियर्स हैं या जेनेक्स है, उनको प्रोसेस की आदत है, उनको काम में स्ट्रेच करने की आदत है. दे हैव गिवन वर्क द प्रायोरिटी, खुद को उन्होंने पीछे रखा हुआ है. इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन, पर्पस या व्हाट इज़, व्हाई एम आई डूइंग दिस, ये सवाल थोड़े पीछे हैं. बट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज़ एंड ऑट टू डू वाली चीज़ें, इट इज़ माई जॉब, इट इज़ माई प्रोफाइल, आई विल डू इट. इफ़ आई एम एक्सपेक्टेड टू गो एट 5 o'clock, मैं 5 बजे पहुँच जाऊँगी. इफ़ आई एम सपोज टू स्ट्रेच, आई विल डू अगेन. अगर कोई मुझे सीनियर कहता है कि इट्स नॉट राइट, I will change. Or if I see somebody who's a senior or who's been my mentor, I have a different reverence towards the person कि नहीं, I've learned from this person. Correct. तो ये जब थॉट प्रोसेस होता है, और जेन जी का वर्क पैटर्न ही अलग है, फ्रिक्शंस तो जायज़ हैं. जेन जी को क्विक चाहिए, सब इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट प्रमोशंस चाहिए. हर 6 महीने में कहाँ से प्रमोशन दे, मनीज़ और डेजिग्नेशंस की. सो HR भी अलग अलग इंटरेस्टिंग फनी से डेजिग्नेशंस लेकर आ रहा है. प्लस एक और चैलेंज हो जाता है, इनको अलग अलग काम और फन चाहिए, उनको मोनोटनी नहीं चाहिए. तो ऑर्गेनाइजेशंस का ये भी चैलेंज है, अभी इनको एंगेज्ड भी कैसे रखे. दैट इज़ अ प्रॉब्लम. बिकॉज काम तो करना है, सैलरी देना है, लेकिन इनको अप्रिशिएट भी करना है, डेजिग्नेशन भी देना है, प्रमोशन भी देना है, अलग अलग चीज़ें कुछ और करना है. अगेन इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम एन इनिशिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू, they instantly want to lead. तो ये हायरार्की है,
एक सिस्टम है, सो इट मे नॉट हैपन. तो सब इफ आई हैव टू पुट ऑल टुगेदर, Gen Z is looking at कि workplace fun हो, but if you really look at it, workplace is a place to show your fun, right? Correct. That's Absolutely. your Well put. talent, your skill, your potential should be shown there, not to just have fun. And then again, they also have sarcasm videos or something कि पता है HR ने आज रंगोली निकलवाई, आज हमको यहाँ पे तालियां बजाने के लिए लेकर गए. So ये जो confusion है, what do you want? So बहुत से HR and बहुत से industries are reworking their policies, they are trying to figure out तो ये frictions कम हो जाए, because all said and done future ये है. So that's where things are coming from. But ये लोग ये कहाँ से सीख रहे हैं, मतलब what is, how are they getting this shape or what is actually shaping Gen Z? Because अगर अगर हम hierarchy देखें Gen X millennials, we were not like this. So how are they getting shaped? How is Gen Z getting shaped? I think social media is the biggest thing, because consumption अभी क्या है, 24-hour consumption चल रहा है. Correct. So what are you going to put in? And everything is on viewership, everything is on likes, TRPs. So just to keep the young bees involved, engaged, कुछ भी दिखाया जा रहा है. एंड एज प्रॉबली अ पर्सन की शायद मैं भी उस उम्र में रही होती तो मुझे भी ऐसा लगता है यार लेजीली आराम से कर रहे हैं, क्यों मेहनत करें. तो अगर मेरे अभी रोल मॉडल्स बोल रहे हैं कि अगर आप एक वीडियो डालो आपको इतने लाइक्स मिलेंगे, इतने पैसे मिलेंगे, तो क्यों मैं मेहनत करूं. सो ये वहाँ से सब आ रहा है. इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, एक्सेसिबिलिटी है. पहले मुझे पोलैंड या कोरिया में क्या चल रहा था पता नहीं था, लेकिन अभी मुझे क्लिक पे समझ में आ रहा है, अरे वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं और मैं यहाँ क्यों ये कर रहा हूँ, या वहाँ के स्टूडेंट्स क्या पढ़ रहे हैं मैं क्या पढ़ रहा हूँ. पढ़ाई ऑफ कोर्स थोड़े सेकंड लेवल पर आती है, बट दूसरी जो चीज़ें हैं या जिस तरह का काम है, वर्क कल्चर है, फ्री एक ओपन माइंडेडनेस आया है, सो व्हाई डोंट आई गेट इट. सो ये सारी चीज़ें एक्चुअली देखा जाए तो इंटरनेट एक्सपोजर की वजह से ज़्यादा आई हैं. एंड एक ओवरऑल सोसाइटी में ईज आ गया है कि इट्स ओके एंड इट्स ओके टू बी योर सेल्फ, फॉलो योर ओन ड्रीम. खुद की आइडेंटिटी तुम खुद कार्व करो. अब हर एक चीज़ को एक बड़ा इशू बनाया जाता है. देयर इज अ लॉट टॉक हैपनिंग एंड आई थिंक द अर्लियर जनरेशन वुड वर्क. दे वुड नॉट सिट एंड टॉक, जस्टिफाई या तुम्हें क्या फील हो रहा है कि लेट्स टॉक अबाउट फीलिंग्स, ये सब नहीं था. दिस इज ऑल creating the emotionally fragile generation, if I can say, at the risk of being trolled, but yes, ये हो रहा है, and that's how we see Gen Z being actually shaped up. फिर इनका फ्यूचर क्या है काम के इसमें, like what can be the future for Gen Z in the work area? I think future is bright if they know how to use their skills. Because when I'm talking कि आगे जाके AI, वर्चुअल रियलिटी, हाइब्रिड, वर्क फ्रॉम होम या रिमोट, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, टेक ड्रिवन चीज़ें होने वाली हैं, तो ऑब्वियसली दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू ऑफर एंड ब्लेंड इन. बट इसमें बहते ना जाए, दे शुड नॉट गेट ड्रिफ्टेड अवे इन दिस बाय सेइंग ओ आई नो इट, बिकॉज उसके बाद भी एक जनरेशन आ रही है ना. सो दे आर गोइंग टू बी बेटर देन देम, राइट. सो दे हैव टू अंडरस्टैंड इफ दे वांट टू मेक their careers, if they want to stand strong कि जिस फील्ड में जाना है, तो अभी is the time to learn. क्योंकि क्या है, जो अर्लियर जनरेशन है दे नो हाउ टू वर्क विदाउट टेक्नोलॉजी, सो बेस और सारी कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स उनके पास हैं. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये क्या पुराना मेथड है, एक्चुअली यूज दैट, बिकॉज लेटर ऑन यू डू नॉट नो हाउ द एप्लीकेशंस विल कम अराउंड. तो यूज दो स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ा इम्प्रूव करे, ह्यूमन स्किल्स, पर्सनल स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स, इनके ऊपर अगर ये स्टूडेंट्स फोकस करें तो आई थिंक Gen Z इज अ सुपर वे टू गो. तो ये हो गई Gen Z की बात. व्हाट कैन Gen X एंड मिलेनियल डू यू नो व्हाइल दे आर वर्किंग विद Gen Z, और हाउ लाइक HR का आपने बोला कि दे आर ट्राइंग टू चेंज द पॉलिसीज, बट जो कलीग्स हैं या जो उनके सीनियर्स हैं, मैनेजर्स हैं, सो मिलेनियल्स बोलिए, Gen X बोलिए, व्हाट कैन दे डू? इनफैक्ट आई रिमेंबर आई वॉज डूइंग अ ट्रेनिंग और वहाँ पे वो एक लेडी ने कहा, यू नो हम लोग सैंडविच बन गए, बिकॉज मेरे ऊपर एक सीनियर है जो मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और मेरे नीचे एक जूनियर है जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं. तो आई एम बिकमिंग अ कम्प्लीट सैंडविच बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग टारगेट्स टू बी डन, और ये इस बंदी को वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए. सो आई वॉज गेटिंग कम्प्लीटली बैस्ड अप देयर, बट दैट्स वेयर इट कम्स फ्रॉम, वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ द टाइम. थोड़ा जो पार्ट है Gen Z का जो असर्टिव है, कॉन्फिडेंट है,
दिस जनरेशन नीड्स टू स्टार्ट स्पीकिंग. सेकेंडली, अगर आपको पता है XYZ कर सकता है, नहीं कर सकता, कितने एस्पिरेशंस हैं, स्टार्ट लुकिंग एट दोज एंड फ्यूल दैट. अननेसेसरी सभी को ट्रेन करने नहीं जाए. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है, ज्ञान न दें कि वी यूज टू डू समथिंग लाइक दिस. टाइम्स आर डिफरेंट, सो यू कांट बी गोइंग अहेड. वी आर नॉट सेइंग कि उनके साथ आप भी बहते जाओ, बट डोंट रिमाइंड देम. एंड अगेन, वेरी इंपॉर्टेंटली, स्टार्ट यूजिंग व्हाट दे आर गुड एट. सो कम टू अ लेवल. सो आई थिंक ये जो मिलेनियल्स है, दे हैव बीन ऑन द लर्निंग कर्व द लॉन्गेस्ट. No other generation has matched the learning curve this generation has had. So I think it should be easier for them to adapt. It is just that they have to ensure कि जो उन्होंने मेहनत से इतना बड़ा किया है, उसको आगे ले जाने के लिए वो नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करे. तो आई थिंक सक्सेशन प्लानिंग इज ऑल्सो समथिंग दिस मिलेनियल्स कैन वर्क अराउंड. एंड डोंट एक्सपेक्ट चेंजेस इमीडिएटली. इट इज़ अ स्लो प्रोसेस. आई वुड से. सो जो टिपिकल अभी जो नैरेटिव हम देख रहे हैं जेन जी का ऑन सोशल मीडिया और कहीं पे भी, हाउ कैन जेन जी चेंज दिस? आई थिंक जेन जी कैन चेंज इट ईजिली बिकॉज कॉन्फिडेंस है उनमें, टेक savvy है, इंफॉर्मेशन है इनके पास, एडेप्टेबिलिटी है. जो वो बोलते हैं ना, फिल्टर्स नहीं है, तो इंस्टेंटली यू कैन क्वेश्चन समथिंग दैट्स गोइंग ऑन रॉन्ग. वो कॉन्फिडेंस है. इनफैक्ट इनोवेशन के लिए ये क्यूरियस माइंड ही ज़रूरी है, इजंट इट? सो लुक एट इट. इफ़ यू डोंट लाइक अ प्रोसेस, इट्स अ वेरी गुड चांस कि आप उस प्रोसेस को रीडिफाइन करें या कैसे कर सकते हैं. राइट, यूज दैट. वो एनर्जीज हैं आपके पास, आइडिएशन है. एंड अगेन, बिकॉज जल्दी रिटायर होने की ओढ़ है, तो यू विल ऑलवेज फाइंड the person finding some shortcuts, but you have to ensure वो constant या long term उसका impact रहे. ऐसा नहीं कि मैंने एक shortcut ढूंढ लिया और वो ख़त्म वहीं पे हो गया. उसका long term impact क्या है? So I think Gen Z should look at these skills of theirs and जो उनको globally अभी opportunities मिल रहे हैं, उनको कैसे और explore किया जा सकता है. And again, not get into the zone कि मुझे ये language आ रही है, नहीं आ रहा है, या मैं tier 2 से city से हूँ, tier 4. Now it does not matter, because I think Gen Z में एक अच्छी positive quality ये है कि they take people the way they are. You are there, so shouldn't get stuck up with these old traditional conventional ideas कि कोई ज़्यादा privileged है और मैं नहीं हूँ. अभी इंटरनेट की वजह से opportunities equal हैं. आपको competitive होकर खुद का डंका बजाना ही पड़ेगा. That's how you will have to do. So how can they utilize their weaknesses and make them, क्या कहते हैं, सुपर पावर्स? ऑनेस्टली स्पीकिंग, इनके ना स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस सिमिलर हो जाते हैं, बिकॉज वो नीड टू बी क्विक ऑन सक्सेस. दैट इसके लिए क्या होता है ना, सस्टेन नहीं कर पाते, क्विकली जॉब्स छोड़ देते हैं. सो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, दे शुड लुक एट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट. सो इफ दे आर चेंजिंग जॉब्स, दे हैव टू सी हाउ इट हैज़ एडेड वैल्यू टू देम. सो यू शुड लुक एट द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट. इफ़ यू आर सेइंग कि दीज गाइज लैक द सोशल स्किल्स, तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट करें जहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो, एंड देन इंडिविजुअल की जो ज़रूरत है, वो कैन आइडिएट एंड कम अप विद आइडियाज और वर्क. लुक एट सच प्रोजेक्ट्स. सो यू काइंड ऑफ क्रिएट अ बैलेंस. सो दैट विल ऑल्सो हैपन. जो टेक savvy है, बिकॉज वो लोग टेक savvy हैं, दे आर इन्फॉर्म्ड, लेकिन उसको अभी एनालाइज करें उसके ऊपर, या रील्स स्क्रॉल करके टाइम पास ना करें. सो ये एक ऑप्शन है. एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो वीकनेस इनका ये होता है कि दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट वॉट एवर हैज़ बीन टोल्ड. तो थोड़ा सुनना शुरू करें, बिकॉज देर इज़ अ रीज़न वाई थिंग्स आर वर्किंग. सो आई थिंक दिस इज़ हाउ दे कैन वर्क अराउंड इट. ओके, सो सुनना शुरू करना चाहिए. एंड आई थिंक इनकी एक अलग लैंग्वेज भी होती है. सो कैन यू जस्ट क्विकली डू अ रैपिड फायर कि भाई इनका ये जो टर्म्स या टर्मिनोलॉजी या लिंगो जो यूज़ करते हैं, उनका एग्जैक्टली क्या मतलब होता है? आई एम ट्राइंग टू गेट देयर. आई मे नॉट नो ऑल ऑफ देम, बट लेट्स सी, आई मे इवन पास आउट. सो ठीक है, नो, लेट्स ट्राई. श्योर, ठीक है. सो फर्स्ट वन इज़ लाउड क्विटिंग. आई थिंक कुछ सबको बोलकर रिज़ाइन करना, ऐसा कुछ है सब जगह पर. हाँ, पब्लिकली पोस्ट पब्लिक, हाँ, कि आई एम लीविंग. ओके, राइट. ओके. रेज अप्लाइंग. रेज अप्लाइंग. मे बी गुस्सा होना, शोइंग द एंगर. नहीं. देन व्हाट डज इट से? इट आइडली मीन्स के रेज अप्लाइंग के एक दिन बुरा गया तो मैं सब जगह अप्लाई कर. अच्छा, द ट्रांसफरेंस ऑफ एंगर. ओके, टुडे वाज अ बैड डे, सो आई अप्लाइड फॉर एवरीवेयर. ओके, फाइन. ओके. बेयर मिनिमम मंडे. आई थिंक मंडे ब्लूज का ही कुछ सिनोनिम होगा
कि एटलीस्ट ओके इतना ही आज मैं कर सकता हूँ ऑफिस में, दैट्स अबाउट यस, ज़्यादातर सब कुछ आराम से चल रहा है, हाँ. स्लो वाला मंडे ब्लूज ही है. यस, राइट. फ्लेक्स कर रहा था. शो ऑफ, थैंक गॉड. सीन टाइट है. डिफिकल्ट है या डेडलाइन कम है? नहीं, इट इज मोर टू डू विद थिंग्स आर अंडर कंट्रोल. ओके, थिंग्स आर अंडर कंट्रोल. ओके. प्रोजेक्ट का वाइब फुल ऑन है. The project is going as per you wanted it to go. Exciting energy. Okay, fine. Yes. Yeah. So good attempts, but ठीक है, एक दो नए आए, that's okay. But I think this was a really different outlook on Gen Z, and it was fun. So thank you for giving a different outlook on Gen Zs. So जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड ऑन करियर की बात. अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए. एंड टू ऑल द Gen Zs आउट देयर, अगर आपको यहाँ पे कुछ अलग पता चला हो और यू आर एबल टू रिलेट इट वेल, देन कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ अपने थॉट्स शेयर करना ना भूलिए.